हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामिन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को 10 इयर्स गर्ल्स के लॉन्ग ब्लाउज पफ स्लीव्स वाले कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। यह है हमारा लाइनिंग फैब्रिक। इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। इसका लेंथ है 19 इंचेस एंड इसका विड्थ है 9.5 इंचेस। अब हमें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी नेक वाले ब्लाउज पीसेस को हमें इसकी नेक को पहले माप लेना है कि इसका नेक कितना रखना है। तो इस तरह से सिलाई के मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी नेक को माप लेना है। इस तरह से अब हमें इसी हिसाब से हमें हमारा नेक का लेंथ लेना है। सेम हमें कितना मापा था उसी हिसाब से हमें नेक का लेंथ लेना है। इसका लेंथ है 4.5 इंचेस इस डिज़ाइन का नेक एंड इसका विड्थ है 1.6। अब हमें हमारा शोल्डर 3.2 लेना है और इसका आर्म होल के लिए हमें 4.6 लेना है। इसी तरह से हमारा शोल्डर और नेक को मापते हुए नीचे की तरफ भी एक मार्क कर लेना है और एक लाइन ड्रा कर लेना है और इसको इस तरह से बॉक्स शेप बनाकर हमें आर्म होल का शेप देना है। अब हमें हमारा कमर का लेंथ, हिप का लेंथ लेना है और हमारा कमर का लेंथ है 9 इंचेस। हमारा चेस्ट का लेंथ है 9.5 इंच। ये हमें हमारा एक्स्ट्रा क्लॉथ के साथ है। इसका चेस्ट का लेंथ है, विड्थ है 9.5 इंचेस। इसका कमर का विड्थ है 9 इंचेस एंड इसका हिप का लेंथ 9.5 इंचेस है। इस तरह से फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट को सेम एज इट इज़ कट कर लेना है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हो तो हमें थोड़ा सा नेक डीप या सेम एज इट इज़ ले सकते हैं। अब हमें इसमें बचे हुए क्लॉथ में हमारे पफ के लिए हैंड्स को निकाल लेना है। तो मैंने पफ हैंड्स के लिए क्लॉथ का इसका लेंथ ले रही हूँ हैंड का 6 इंचेस। तो हमें पफ बनकर ये 4 इंचेस पर आ जाएगा। तो इस तरह से 6 इंचेस पर मैंने मार्क कर कट कर लिया है। अब हमें हमारा हैंड के लिए, पफ के लिए मैंने 5.5 इंच लिया है। इस तरह से कट कर लेना है। हमारे ये हैंड्स भी 4 फोल्ड करा हुआ है। अब वहाँ से हमें हमारा हैंड का शेप लेना है। हमारे पफ के लिए कट करा हुआ पार्ट से हमें दूसरी तरफ हमारे हैंड का शेप देना है। इस तरह से मैंने कट कर लिया है दोनों हैंड्स और बॉडी पार्ट को। अब इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है इस तरह से। अब हमें हमारे लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टी तरफ रखते हुए इसकी नेक की सिलाई कर लेना है। अब इसमें हमें बीच बीच में छोटे छोटे कट लगाकर हमारे नेक को सीधी तरफ पलट लेना है। इस तरह से, और इसके ऊपर से भी हमें सिलाई लगाना है सीधी तरफ भी। अब इसको हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर पूरी तरह से सिलाई लगा लेना है। हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह से अटैच कर लेना है शोल्डर के पास से।
तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। अब हमें इसके कट्स के लिए हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर कर हमारे शोल्डर के पास से मिडिल के साथ हमें इस तरह से फिर से फोल्ड करना है और नाखून से इस तरह से प्रेस कर लेना है। तो उसी लाइन पे हमें हमारे टक्स के लिए मार्क कर लेना है। दोनों तरफ भी हमारे करेक्ट शोल्डर के सेंटर में इस तरह से मोड़कर नाखून से दबा लेना है और इसके ऊपर से मार्क कर कर इसे सिलाई करना है इस तरह से। अगर आप इस तरह से टक्स नहीं लगाएंगे तो आपका ब्लाउज़ का शेप अच्छे से नहीं आएगा। अब हमें इसकी नेक के साइड में थोड़ा सा खाली दिख रहा है तो डिज़ाइन के पास से हमें इसके नेक के राउंड में लेस लगाएंगे। गोल्ड कलर वाले सेम डिज़ाइन में मिल जाएगा। ये नेक के पास हमें खाली नहीं दिखेगा। इस तरह से सिलाई लगा लेना है। अब इसी तरह से हमें हमारे बैक पार्ट को भी सीकर रख लेना है और इसी तरह से हमारे दोनों टक्स को सीकर रख लिया है मैंने। अब हमें इस तरह से सेंटर पर मोड़कर अब हमें इसे सेंटर से कट कर लेकर इसकी दोनों पार्ट कर लेना है और इसमें हुक्स और काजा की पट्टियाँ सी लेना है हमें बैक पे। इस तरह से सेंटर में कट कर लेना है और हमें हुक के पार्ट के लिए लाइनिंग के फैब्रिक को 2 इंच वाला कट कर कर इस तरह से हमें इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाना है। हमें इसे मोड़कर दूसरी तरफ भी सिलाई लगाना है। अब हमें इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमारी आखिरी सिलाई लगाना है हुक की पट्टी के। इस तरह से अब हमें काजा की पट्टी को भी इसी तरह से सी लेना है और इसके लिए हमें मेन फैब्रिक को 2 इंचेस वाला कट कर लेना है। हुक के लिए हमें लाइनिंग फैब्रिक को लेना है और दूसरी तरफ हमें मेन फैब्रिक को लेकर इस तरह से वन साइड मोड़कर पहले ही सिलाई लगा लेना है। अब इसके ऊपर से हमें दूसरी तरफ से इसकी दूसरी पार्ट की भी सिलाई लगाएंगे। इसको उल्टी तरफ रखकर सिलाई लगाना है। फिर इसे हमें इस तरह से सीधी तरफ मोड़कर इसके आखिरी सिलाई लगाना है। अब इसमें भी हमें नेक के ऊपर से गोल्ड कलर की लेस लगा लेना है बैक पे भी दोनों तरफ। इस तरह से दोनों तरफ भी हमें लेस लगा लेना है। अब हमें इसे फ्रंट पार्ट के ऊपर उल्टी तरफ रखकर इसके शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे दोनों पीसेस को। इस तरह से सिलाई लगाकर इसे बाजू में रख देंगे। अब हमें हमारी पफ हैंड्स की सिलाई करनी है। पफ हैंड्स के लिए हमारे मेन फैब्रिक को
सीधी तरफ रखना है और उसके ऊपर से हमारे लाइनिंग फैब्रिक को रखकर आधा इंच के मार्जिन पे सिलाई लगाना है। अब इसको हमें सीधी तरफ पलटकर इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगाना है हैंड की। अब इसके ऊपर की तरफ भी हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर कर सिलाई लगाना है और इसकी एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। अब हमारे कट करे हुए पार्ट को हमें सही से कट कर लेना है फिर से। अब हमें हमारा कट करा हुआ 5.5 इंचेस वाले पार्ट से दूसरी तरफ की 5.5 इंचेस तक हमें इसकी पफ लगा लेना है। इसमें छोटे छोटे फ्रिल्स डालकर पफ बना लेना है। इस तरह से हमें छोटे फ्रिल्स डालना है और नीचे की तरफ भी हमें हमारा हैंड का विड्थ देखते हुए इस तरह से 4.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है और उधर साइड भी 4.5 इंच पर मार्क कर कर वहाँ से हमें इसकी फ्रिल्स लगाना है। हमें नीचे के लिए 1 इंच क्लॉथ छोड़ते हुए 1 इंच के ऊपर से फ्रिल्स लगाना है। इस तरह से हमें बिल्कुल नीचे से फ्रिल्स नहीं लगाना है, 1 इंच के ऊपर से फ्रिल्स लगा लेना है। हमारे दोनों साइड भी मार्क करे हुए पार्ट थे। इस तरह से लगाने के बाद अब हमें इसमें इस 1 इंच के फ्रिल्स लगा हुआ ऊपर के पार्ट से हमें लेस लगा लेना है। इस तरह से तो देखिए हमारा हैंड बनकर तैयार है। मैंने इसी तरह से हमारे दोनों हैंड्स को बना लिया है। अब हमें हैंड्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से सेंटर पॉइंट से शोल्डर के और हैंड के सेंटर पॉइंट से हमें सिलाई शुरू करनी है और फिर दूसरी तरफ पलटकर हमें इसकी हैंड की पूरी सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमारे हैंड्स को दोनों तरफ भी अटैच कर लेना है। फ्रिल्स लगाने का पार्ट आपको सही से नहीं दिखा तो मैं बता रही हूँ आपको। हमारे हैंड्स के नीचे की तरफ लूज़ को देखते हुए वहाँ से हमारे फ्रिल्स बनाना शुरू करना है और ऊपर की तरफ भी जिस तरह से मैंने बताया था उस तरह से 5 इंच या 4 इंच पर मार्क कर कर वहाँ से हमें फ्रिल्स लगा लेना है। और अब हमें इसे इस तरह से अटैच कर लेना है। नीचे वाले फ्रिल्स हमें 1 इंच की गैप छोड़ते हुए ऊपर से 1 इंच ऊपर से फ्रिल्स बना लेना है और लेस लगा लेना है। बिल्कुल नीचे से नहीं लगाना है फ्रिल्स को। इस तरह से जॉइंट करने के बाद अब हमें हमारे नीचे की तरफ के पार्ट को मोड़कर डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगाना है ब्लाउज़ के बिल्कुल नीचे की तरफ।
इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे नीचे की तरफ डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगाना है। इस तरह से सीने के बाद अब हमें नीचे छोटे से कट सी लेना है। हमारे ड्रेस पे लगाते हैं ना कट्स, हमें उसी तरह से इसमें भी कट्स लगाने से ब्लाउज़ अच्छे से दिखेगा लुक। इस तरह से हमें नीचे से 3-3 इंच पर मार्क कर लेना है और इस तरह से डबल फोल्ड कर कर हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की इस तरह से सिलाई लगाना है। 3 इंच की कट्स चाहिए हमें, तो हमें 3.5 इंच तक लगाएंगे तो आधा इंच सिलाई में चले जाएगा। अब नीचे फ्रिल वाले ब्लाउज़ सिएंगे तो इस तरह से कट्स नहीं लगाना है। आप प्लेन ब्लाउज़ के लिए, इस तरह के ब्लाउज़ के लिए कट्स लगाएंगे तो अच्छे से दिखेगा लुक। इस तरह से चारों साइड पे सिलाई लगा लेना है। अब हमें इसकी नीचे की साइड पे भी प्लेन दिख रहा तो मैंने गोल्ड कलर की लेस लगा लिया है नीचे की साइड पे। फ्रंट और बैक पे दोनों साइड पे लेस लगा लिया है मैंने। इस तरह से बैक पार्ट पे भी लगा लेना है। अगर आपको पफ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे पहले वाले वीडियोस में मैंने सिर्फ पफ हैंड्स की भी वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं आप। अब हमें इसकी साइड्स को जॉइंट कर लेना है दोनों साइड पे भी। जो हमारे 3 इंच वाला पार्ट्स के ऊपर से, कट्स के ऊपर से इस तरह से जॉइंट कर लेना है साइड्स की, और एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। दोनों साइड बराबर करते हुए हमें अच्छे से सिलाई लगाना है साइड्स की। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है। तो इसका फाइनल लुक इस तरह से दिखेगा। देखिए 10 इयर्स गर्ल्स के पफ स्लीव्स वाले ब्लाउज़। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना।